दो ही प्रोफेशन आते हैं दिल्ली के लौंडे में, या तो बाप अमीर होता है तो बिजनेसमैन, बाप मिडिल क्लास होता है तो एक्टर बनेंगे। एंड मैं मुंबई पहुंचा, वहां पे मैं ये सब भागम दौड़ी देख के मैं तो ऐसे हो गया यार ये तो क्या ही है, दिल्ली तो स्टिल सेफ स्पेस थी। वहां पे एक ऑडिशन होता था 100 लोग आते थे, यहाँ पे तो 1000 लोग आ रहे हैं और सब एक से बढ़कर एक। यार मैं सही बताऊं, मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ ना भैया फेस वॉश लगा लो, कहीं कहीं लोग तो फेस वॉश भी नहीं लगाते, पानी से धो लेते हैं और रीजन पूछते हैं तो बोलते हैं शेर मुंह नहीं धोते। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वेडिंग रिसेप्शन वाला किस्सा क्या है? ये रेडियो पे आ रहा था कि भाई जो ये विराट है अनुष्का की जो रिसेप्शन हो रही है वो दिल्ली में हो रही है, ये ताज में, क्योंकि ना वहां पे ना कार्ड वाली सीन चल ही नहीं रहा था। वो कार्ड के अंदर ना एक छोटे से क्रेडिट कार्ड टाइप कार्ड देते हैं जिसको वो स्कैन करता है कोई भी इंसान एंड देन फिर एंट्री होती है। अब ऐसा वाला हिसाब किताब था तो उसने ऐसा बोला तो वो कहते हैं क्या क्या, और तब मैं आ रहा हूँ बिल्कुल ऐसे काले चश्मे में पीछे से। अब जो दो पीछे खड़े थे वो देख रहे हैं कि कोई चश्मे में आ रहा है, रात हो चुकी है तो या तो चूपे होंगे या फिर सेलिब्रिटी होंगे। विराट को बोला पापा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं बट आज आ नहीं पाए। उसने कहा अरे कोई नहीं, ऐसे हाथ मिलाया और वो यहाँ पे नाच रहे, मैं यहाँ पे नाच रहा हूँ, अनुष्का यहाँ पे 10 रुपए का नोट लेके नाच रही है। हाय मृदुल, कैसे हैं आप? अरे मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। नहीं बढ़िया। क्या ये वही मृदुल है जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही तो पता चला कि ये बहुत शाय थे, जिन्हें लड़कियों से बात करते हुए भी शर्म आती थी? क्या ये सच है? ये लड़कियों से बात नहीं, आप ये मान लो कि स्कूल में जैसे होता है ना रेसिटेशन, मतलब हाँ। लाइक आप पोएम रिसाइट करते हो और वो भी सिर्फ आपको देख के पढ़नी होती। तो जब मेरी बारी आती थी मैं पेंसिल ऐसे नीचे गिरा देता था कि मैं नीचे झुकूं और मेरी बारी स्किप हो जाए। मतलब क्यों? पढ़ के भी नहीं मेरे को, मतलब लाइक लिखा हुआ भी मेरे को ऐसे शर्म सी आती थी, अरे यार मेरी आवाज सुनाई देगी। जैसे कई लोग होते नहीं वॉइस नोट, यार हम अपना नहीं सुन सकते, तो वॉइस नोट से भी 72 मैं तो मतलब लाइक बोल ही नहीं सकता था कि लोगों के सामने 4 हाँ। लोगों से ज्यादा, तो वैसा वाला सीन था। ऐसा सीन था। तो हाँ। फिर आप ऐसे एकदम एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटी, बिकॉज जो हम सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं वहां पर तो वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी निकल के बाहर आती है नो। तो ये वाली पर्सनालिटी कैसे बनी है विद टाइम? नहीं देखो, एक्सट्रोवर्ट तो एक पर्सनालिटी ट्रेट हो गया कि मतलब इंसान बहुत ही ज्यादा बोलता है। जो एनर्जी और जो कॉन्फिडेंस है वो तो यही है कि मतलब लाइक जैसे वो जो एक कोट थी कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो जैसे स्कूल में मैं बहुत बुली होता था तो फिर अब मुझे लगा कि यार टचवुड या फॉर्चुनेटली नहीं फॉर्चुनेटली बट लाइक मेरे नंबर आए नहीं और मेरे मम्मी पापा चाहते थे साइंस लें, तो उन्होंने कोई और स्कूल में मुझे मेरा एडमिशन करवा दिया जहाँ पे साइंस मिल सकती थी मुझे। तो अब सब चीजें नहीं हो गई तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब लाइक वहां पे मैं बुली होता था, यहाँ पे लोगों को पता नहीं मैं बुली होता हूँ नहीं होता हूँ, मेरी क्या पर्सनालिटी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कूल बॉय बनने की कोशिश करूँ। तो 11th-12th मेरी बनने की कोशिश हुई बट लाइक 12th तक नाकाम हो गई, लोगों को पता लग गया भाई ये नहीं है। बट एटलीस्ट कॉलेज में तो मैंने पकड़ लिया कि हाँ ये मैं गलती करता हूँ, ये मैं नहीं करूंगा। तो वो गलतियां बचाते बचाते मुझे खुद ही नहीं पता लगा ये पर्सनालिटी ट्रेट मैंने अपना ली कि मतलब लाइक ऐसे एनर्जी कॉन्फिडेंस ये वो सब चीजें। ओके तो वही। ओके। तो ये कंटेंट क्रिएशन की अगर हम जब बात करते हैं तो जब हम इंस्टाग्राम देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जनरेशन सबसे ज्यादा इसे हम इंस्टाग्राम पर ही एक्टिव रहती है पूरा टाइम। यूट्यूब भी लोग देखते हैं बट दिन में 1 या 2 बार देख लेंगे। इंस्टाग्राम तो इज लाइक हर 5 मिनट में खोलना है, कुछ आया हो ना आया हो, गर्लफ्रेंड हो ना हो, बॉयफ्रेंड हो ना हो, लेकिन देखना है, ऐसा सीन है। तो जब हम देखते हैं तो बहुत बार होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी कोई ना कोई रील हमारे एक्सप्लोर में आ जाती है। चलो ये तो बढ़िया है, ये बहुत अच्छी चीज थैंक यू है ना? बोलूंगा, मेरा बढ़िया एल्गोरिथम चल रही है। चलो इंस्टाग्राम को थैंक यू जाएगा तो तुम हमें थैंक यू बोल देना क्योंकि हमने इनको नोटिस करवा दिया। बट एनीवे तो ऐसा होता है। तो आई रियली वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। मेरे मन में तो जो दिल्ली का कोई भी लौंडा होता है, देखो दो ही प्रोफेशन आते हैं दिल्ली के लौंडे में, या तो बाप अमीर होता है तो बिजनेसमैन, बाप मिडिल क्लास होता है तो एक्टर बनेंगे। तो एक्चुअली मेरा तो यही था प्रोफेशन। मैंने कुछ इवन ऑडिशंस वगैरह भी देने की काफी कोशिश करी थी दिल्ली में और क्रैक भी हुए थे थोड़े बहुत, मेरे को काम वगैरह भी मिले, टीवी एड्स वगैरह। तो मैंने सोचा था क्यों ना ये मैं मुंबई जाऊं। अब उस प्रोसेस में कि मुंबई जाने के लिए तो मैंने जॉब करी। आपका क्वेश्चन से मैं डाइवर्ट नहीं हुआ कि कंटेंट क्रिएशन कहाँ से आया, वो आऊंगा। क्योंकि बात ये है कि वो प्रोसेस में ना मैंने बीच में पढ़ाई शुरू करी न्यूट्रिशनिस्ट और नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी तो बहुत ऐसा हो गया, नेचुरोपैथी इज समथिंग कि जो आपने मेरी कुछ वीडियोस में देख रखा होगा कि हल्दी लगा लो, बेसन लगा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो नेचुरोपैथी जो मुझे पता भी नहीं था मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, बस लाइक मैंने न्यूट्रिशन इसलिए पढ़ा था ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मैं बॉडी बहुत जल्दी बनाना चाहता था। तो जिम में चले जाओ तो दिल्ली में तो हर ट्रेनर यही बोलता है भैया टीका लगा लो, स्टेरॉइड लगा लो, आपकी मैं बॉडी बना लेता हूँ। तो वहां से मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा, मैंने अपनी बॉडी किसी तरह से बना ली विदाउट दैट अब्यूज ऑफ स्टेरॉइड।
एंड मैं मुंबई पहुंचा, वहां पे मैं ये सब भागम दौड़ी देख के मैं तो ऐसे हो गया यार ये तो क्या ही है, दिल्ली तो स्टिल सेफ स्पेस थी, वहां पे एक ऑडिशन होता था 100 लोग आते थे, यहाँ पे तो 1000 लोग आ रहे हैं और सब एक से बढ़कर एक। मेरा थोड़ा सा ध्यान मतलब लाइक एक्चुअली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट में हुआ क्योंकि मेरा जो फ्लैटमेट था वो टिकटॉक की वीडियोस बनाता था, तो तब फिर मैंने सोचा मैं भी बनाता हूँ, बट मैंने ये सोचा भाई लिप सिंक और ये सब नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी टिकटॉक इस चीज की वजह से बदनाम था, भैया यहाँ पे तो नाच गाना ये वो सब चीज लगी रहती है। मैंने सोचा था यार नॉर्मल वीडियो बनाऊंगा, तो एक्चुअली मैंने ऐसे कभी एक बार ऐसे कैमरा खोला एंड लाइक मैंने एक नॉर्मल क्या कहते हैं वीडियो बनाई जिसमें मतलब नॉर्मल में इंग्लिश में बल्कि बात कर रहा था, एंड वो बस लाइक ऐसा था हेलो गाइस ये वो उसमें तो कुछ खास व्यूज नहीं आए, एक आध कमेंट ही आया था भैया आपकी तो एब्स वूब्स बढ़िया बन गई है, आप थोड़ा बताओ ये कैसे बनाए तुम्हें। वो लगा ठीक है कूल, तो मैंने इंग्लिश में बनाया कि मतलब लाइक आप डाइट करो, बॉडी फैट परसेंटेज कम रखो, ये रखो वो रखो। तो लोगों ने कहा सब सही है भाई, हिंदी में बात करो। तो फिर हिंदी में मैंने जो वीडियो बनाई तो पहले मेरे अगर 3000 व्यूज थे तो वो 30,000 व्यूज हो गए, तो मुझे लगा यार ये तो काफी कूल है। अब उस लेवल के हिसाब से तो मुझे एक्चुअली लगा कि यार ये 30,000 व्यूज इज समथिंग व्हिच इज वेरी बिग, क्योंकि मैं तो आंख बंद करके इमेजिन करता 30,000 बंदे सामने खड़े हुए हैं। और मुझ जैसा इंसान जो पहले शाय था, उस टाइम भी थोड़े से एलिमेंट्स तो थे शाय वाले, बट मेरे लिए थोड़ा सा आसान काम था क्योंकि मेरे को सिर्फ एक कोई भी नहीं है कमरे में, सिर्फ वीडियो बनानी है और लाइक ऑफ करना है, बंद करके अपलोड करके रख देना, वो दुनिया देख रही है अपने हिसाब से। मतलब आज तो नहीं, बट लाइक उसके उस दौरान अगर कोई मुझसे बोल दे कि भाई 10 बंदे रूम में हैं देन यू हैव टू मेक अ वीडियो, तो मैं स्टिल ऐसा हो जाऊंगा कि यार मैं शर्मा जाऊंगा। बट इवेंचुअली प्रैक्टिस करते 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 वो चीज भी थोड़ी सी और करेक्ट होती गई, वही 30,000 व्यूज टू मे बी 3 लाख व्यूज टू 3 मिलियन व्यूज कब कन्वर्ट हो गए मुझे भी खुद नहीं पता लगा। बट मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन हैपेंड वेरी गलती से, कि मतलब लाइक मैं तो चाहता नहीं था, ये तो मैं मस्ती में बना रहा था, लोगों के कमेंट्स आए तो मेरे को लगा चलो लोगों की हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं, वो भी हो सकता है भूले भटके मेरी तरह होंगे, जिम ट्रेनर से वो सुइयां भोंक रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऐसा वाला सीन कर देते हैं। बट लाइक इवेंचुअली शुरू ये फिटनेस से हुई, फिर लाइक लोग स्किन का पूछने लगे, तो जैसे ही मैं स्किन में स्विच हुआ और ये हल्दी चंदन बोलने लग गया तो लोग ऐसे फ्लिप हो गए, भाई ये दादी नानी वाले नुस्खे बोल रहा है और इस टाइप का जवान लौंडा बोल रहा है, तो ये फ्यूजन जो हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। फिर लाइक लोगों ने जब अप्लाई करना शुरू करा, उनको रिजल्ट मिला, तो लगा कि जो ये बोलता है सही बोलता है यार, काम तो कर जाती है चीजें, तो उससे मे भी हो सकता है रिलायबिलिटी आए, तो व्यूअर्स के साथ साथ फॉलोअर्स भी आने शुरू हुए। तो मुझे लगता है ये थी प्रोसेस शायद से डिजिटल कंटेंट क्रिएटर की। अच्छा, अगर अभी जितने भी लड़के वीडियो देख रहे हैं तो उनको अगर टॉप 3 मस्ट डू थिंग्स बतानी हो स्किन केयर से रिलेटेड या जनरल मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड, तो क्या बोलोगे जो उन्हें करनी ही चाहिए? पहली चीज तो यार CTMS मतलब क्लेंजिंग, आपका फेस वॉश, टोनिंग, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जरूर फॉलो करो अगर आप पहले दिन में निकलते हो कहीं पे भी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वेल एंड गुड, बट अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है मोस्टली जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है, चाहे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पिंपल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो, या फिर ब्लैक स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो, तो उस पे ना डिफरेंट डिफरेंट लाइक सीरम्स आते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड आता है, जैसे विटामिन C सीरम आता है, जैसे विटामिन E सीरम आता है, ग्लाइकोलिक एसिड आता है। इनके ना सबके यूजेस अलग अलग होते हैं, तो आप बस गूगल एक बार करो, मुझे अगर फॉलो नहीं करना तो गूगल कभी करो कि भाई मेरी प्रॉब्लम है कि लाइक मेरे ओपन पोर्स है, तो वो आपको बता देगा कि वो उस किस चीज से सॉल्व होते हैं। तो आप जो रात को ना चाहे सिर्फ फेस वॉश करने के बाद वो अप्लाई करने के बाद सो जाना, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और सुबह वाली जो चीज है उससे आपकी शील्ड भी हो जाएगी। और तीसरी चीज जो है, मुझे फॉलो कर लेना। नाइस, दीज आर द 3 मस्ट डूज जो करने ही करने हैं। Exactly, नाइस exactly. हो ना मृदुल? थैंक यू। सो शुरुआत की आपने स्किन केयर और ग्रूमिंग से, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने आपके, क्योंकि मैंने बोला कि आपको उस टाइम से फॉलो करती हूँ, तो मुझे जी। तो पर्सनली आपका आइडिया था आपकी जर्नी को लेकर, जी। तो धीरे धीरे फिर आपने बाकी चीजें भी करना शुरू किया वीडियोस में, आप जनरल वीडियोस भी डालने लगे, अब आजकल आप गैराज टूर भी डालने लग गए हो, कलेक्शंस वगैरह दिखाने लग गए हो, कार के, बाइक्स के, तो ये चेंज करने का कब सोचा और क्यों सोचा? यार एक्चुअली ना देखो, प्रॉब्लम तो स्किन की, हेयर की या इनकी काफी यही है कि मतलब लिमिटेड है, एंड मैंने इंफॉर्मेशन बना दी, ऑब्वियसली बात है मैं उसको रिन्यू करता रहता हूँ, उस चीज को और आसान बनाता रहता हूँ लोगों के लिए। बट मुझे एक्चुअली काफी सैचुरेटेड फील हुआ कि भाई मतलब लाइक बहुत हो गया अब ये स्किन केयर विन केयर का वाला कंटेंट, अब मैं क्या और चीजें करूं। देन मेरे को लगा कि मतलब लाइक मेरी पर्सनालिटी में अभी या फिर मेरे अंदर अभी काफी ऐसा कंटेंट है जो लाइक लोगों को नहीं पता। जैसे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैवल वाला भी किसी ना किसी तरह से लाइक
लोगों को पसंद आए। अभी मैंने डाले कुछ ब्लॉग्स बट वो इतना काम नहीं करते जितना ऑलरेडी मेरी स्किन और हेयर केयर की करती है, तो स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि चलो ठीक है 4-5 वीडियो में अपनी एक ट्रैवल वाली घुसा देता हूँ वैसा करके। ये सिर्फ लाइक मेरा तो शो ऑफ वाला भी नहीं बल्कि मोटिवेशन का हमेशा काइंड ऑफ ऑप्शन होता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब मतलब लाइक मैं, क्योंकि ना मैं एक ग्रूमिंग स्कूल भी चलाता हूँ, तो और मैं लोगों से बात भी करता हूँ इंस्टाग्राम लाइव पे या कमेंट्स में या वैसे करके। कभी सोच रहा था कि इतने लोग, इतनी जनता भी होगी, क्योंकि अरे हमारे लिए मेरे तो बड़े लिमिटेड लोग होते हैं ना जब हम कहीं रह रहे होते हैं। एग्जैक्टली क्या कहानी क्या होती है कि मतलब लाइक एक्चुअली ना ये मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि जब मतलब आपका कॉलेज का फ्रेंड सर्कल भी होता है ना, तो आपका फ्रेंड सर्कल चलो 4 या 5 का होता है, आप एक मतलब लाइक कोई चीज बोलते हो उस पे एक आध बंदा डिसएग्री भी कर देता है कि हाँ यार ये वाला, और तभी तुम डीमोटिवेट हो जाते हो। रेशियो एक्चुअली अभी भी यही है, मतलब लाइक अभी मैं कंटेंट डालता हूँ तो 2 लाख अगर लोग देखते हैं तो स्टिल लाइक देयर आर लाइक 10-20,000 पीपल जो डिसएग्री करते हैं उस थॉट प्रोसेस से। बट बात यही है कि अगर आपको लगता है आपकी बात आपको लगता है कि हाँ भाई ये फुल लाइक आप इसमें कॉन्फिडेंट हो, तो आप क्यों ना मतलब लाइक इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरह से लाइक प्रचार करो एंड लाइक उस चीज को सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करो, अनलेस एंड अनटिल ऑफेंसिव ना हो। देन अभी रिसेंटली आपका नेटफ्लिक्स पर आया सोशल करेंसी, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। और सोशल करेंसी में एक और चीज बड़ी एक्साइटिंग थी कि आपके साथ और भी कंटेंट क्रिएटर्स थे। तो हाउ वाज इट ऑन द सेट, बिकॉज़ कुशा कपिला वाज देयर, आशीष चंचलानी वहां पे थे, तो इस तरह के लोगों के साथ जब आप शूट कर रहे होते तो किस तरह का माहौल होता है? यार देखो बात क्या है कि वैसे तो ये जो रियलिटी शो था ये थोड़ा सा बिग बॉस से इंस्पायर्ड था, तो हमेशा कैमरा वगैरह तो ऑन ही रहे थे, बट स्टिल जैसे बिग बॉस में होता है कि मतलब लाइक उनको एक पूरे दिन का 1 घंटे में दिखाना होता है, हमारा वाला था कि 21 या 25 दिन का जो कंटेंट था वो 8 एपिसोड मतलब लाइक पौने पौने घंटे इंटू 8 इतने में दिखाना था, मतलब 45 मिनट्स में वन मतलब लाइक ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन का कंटेंट दिखाना था, वैसा वाला चीज थी। तो ऑब्वियसली बात है काफी अनकट चीजें भी हुई, जिसमें जैसे आपने बोला टिप्स, तो टिप्स भी हमें मिली आशीष चंचलानी से, बादशाह से एंड देन फिर मतलब कुशा से। काफी बार जो को कंटेस्टेंट्स के बीच में जो टेंशन थी वो भी कहीं बार दिखाई भी गई, कहीं बार नहीं भी दिखाई गई, तो मतलब लाइक वो चीजें भी थी, मतलब लाइक जो टिप्स के साथ साथ मतलब हमेशा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना हर सिचुएशन के, तो वो भी चीज थी। अच्छा, एक खुद कंटेंट क्रिएटर हो गए, बिकॉज आप इतने टाइम से कंटेंट बनाते आ रहे हो रेगुलरली और काफी कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते हो। इट्स नॉट लाइक कि महीनों बाद एक वीडियो आता रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अपडेटेड रखते हो फैंस को। तो आप खुद किस कंटेंट क्रिएटर को सबसे ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हो? कोई तो होगा फेवरेट। यार एक्चुअली ना मैं ये पहले तो बहुत लाइक अपने जोन में भी काफी ग्रूमिंग वाले में भी काफी लोगों को फॉलो करता था। और इवन जो बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मतलब बाहर के एज इन लाइक जैसे फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स हो गए एंड जो मेरी जॉनरा से है ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल नितिश राजपूत, वो मेरे फ्रेंड है, ध्रुव राठी, जो मतलब लाइक बेसिकली ऐसे लाइक थोड़ा सा न्यूज ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट एंड जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। बट अगर आप स्टिल मुझसे पूछोगे कि भाई कौन से बढ़िया कंटेंट क्रिएटर लगते हैं, तो भाई मैं भुवन बाम की सारी वीडियोस देखता हूँ, उनका मैं कोई कंटेंट नहीं मिस करता। मेरे को ध्रुव राठी, नितिश राजपूत बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये है कुछ ऐसे क्रिएटर जो मेरे को काफी सही लगते हैं। मिस्टर बीस्ट की काफी वीडियोस मेरे को अच्छी लगती है। एंड भुवन इज डूइंग रियली वेल या राइट नाउ। जिस अमेजिंग। तरह से वेब सीरीज उनकी आई ताजा खबर, और उसने और ढिंडोरा उससे पहले आई थी, तो ही इज डूइंग रियली वेल। कहीं ना कहीं उन्होंने वो ना बेंचमार्क सेट कर दिया है सबके लिए कि सबको वहां पहुंचना है कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन आपको मिलती है। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा, ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वेडिंग रिसेप्शन वाला किस्सा क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है आज। यार अब तो ना मतलब लाइक इतने लोगों ने सवाल पूछ लिया, आर्टिकल्स लिख दी गए हैं, तो अब मुझे सही में ऐसा लगता है कि ये मेरी तारीफ हो रही है, मेरी बदतमीजी की बातचीत चल रही है। क्योंकि देखा जाए तो मैंने मतलब लाइक उनकी ही शादी में क्रैश करके उनकी प्लेट में खाना खाया, उनके पता नहीं उन्होंने मतलब हो सकता है सिर्फ रिगार्ड्स पे ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज परफॉर्म करने आए थे, तो रिगार्ड्स वाला सीन था, या पैसे दिए थे, बट लाइक उनमें मैंने फुल चिल करा है, डांस करा है, ये करा है, वो करा है। और जिनको रेफरेंस समझ नहीं आ रहा, भाई मेरे इंस्टाग्राम पे विरुष्का नाम की एक हाईलाइट है, देख लेना, आपको पता लग जाएगा। सो हुआ यही सीन जैसे मैंने वीडियो में बताया भी था अपनी, ये इवन एपिसोड में भी बताया था कि ये रेडियो पे आ रहा था कि भाई जो ये विराट है, अनुष्का की जो रिसेप्शन हो रही है वो दिल्ली में हो रही है, ये ताज में, एंड जो इनवाइटेड है भाई बहुत लकी इंसान होंगे, बहुत ज्यादा बड़े इंसान होंगे। और तब मैं था भैया दिल्ली का फुकरा, ना मैं कंटेंट बनाता था, शायद से मैं जॉब भी नहीं करता था, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, ऐसा वाला चीज था।
देन मैंने ये सोचा कि क्यों ना भाई ट्राई करा जाए, क्योंकि मैं तो अपने घर के आसपास जितनी बढ़िया बढ़िया शादियां होती थी वहां पे तो क्रैश करता था अपने दोस्तों के साथ। तो मुझे लगा इसमें भी क्या बड़ी डील होगी। मैं वहां पे गया और फिर मेरे को लगा मेरे जैसे चूपे लोग बहुत सारे हैं और मुझसे भी बड़े बड़े जो 6-6 फीट बड़े बुके तक लेके आ रखे हैं। और वो तो खैर बिल्कुल ऑनेस्टली बोले अरे हम विराट के फैन है, ये बस लाइक आगे पास कर दो या चलो हमसे बस मिलवा दो, हम बस कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं, देखो हमारी दादी भी आई है, इन्होंने जिस पे आशीर्वाद रखा है 50 साल की जोड़ी बनी है एटलीस्ट, ऐसा करके मतलब लाइक बातचीत चल रही थी। और यहाँ पे थे 4 बॉडीगार्ड बिल्कुल हट्टे कट्टे मुझसे ट्रिपल साइज के। तो फिर मेरे को लगा भाई देखो ऐसी बातें अगर मैं बोलूंगा तो भाई कुछ बात बनेगी नहीं। और मैं लाया था अपनी एक फ्रेंड को, मतलब लाया क्या था ये तो बहुत ऑफेंसिव टर्म हो गई, मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को इनवाइट करा था और उनको ये बोल के इनवाइट करा था कि भाई मेरे को तो कार्ड मिल रखा है एंड तू आ जाए। वो भी ऐसे एक सेकंड, विराट एंड अनुष्का की तो तेरे मम्मी पापा नहीं जा रहे? मैंने कहा नहीं यार उनको काम है तो वैसे तो। उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। एंड जब मैं उनको लेने भी आया तो वो भाई ये जो ऐसा गाउन नहीं होता जो 2 फीट पीछे तक खत्म हो रहा होता है, हाँ, तो वो पहन के आए थे। मेरे को लगा भाई ये तो बहुत सीरियसली ले चुकी है ये सब चीजें। तो मेरे को लगा अब तो ये करना ही पड़ेगा। फिर मेरे को लगा किसी को तो सच बताना पड़ेगा, तो बॉडीगार्ड को या इसको। तो मैंने इसको सच बताया, देखकर देखो कोई कार्ड वार्ड नहीं मिला और बस तुझे ना क्या करना है, अगर एंट्री चाहिए तो तुझे उनको बस ये, क्योंकि ना तब ना थोड़ा सा मैं हल्का सा जैसे मतलब लाइक फैट था मेरे फेस पे, तो मैं एक्चुअली थोड़ा थोड़ा अर्जुन कपूर की तरह लगता था। जब मैंने एक शो करा था एमटीवी डेटिंग इन डार्क, वहां पे नौरा थी होस्ट, तो उन्होंने छूटते ही बोला अरे अर्जुन कपूर ऐसा करके, तो लगता होगा शायद से इसलिए बोला। तो मैंने बोला उसको तू बोल दिया अर्जुन कपूर का कजन आया है। क्योंकि ना वहां पे ना कार्ड वाली सीन चल ही नहीं रहा था। वो कार्ड के अंदर ना एक छोटे से क्रेडिट कार्ड टाइप कार्ड देते हैं जिसको वो स्कैन करता है कोई भी इंसान एंड देन फिर एंट्री होती है। और ये नहीं जैसे हमारी शादियों में होता है भैया एक कार्ड दे दिया सह परिवार के साथ आना, तो 8 बंदे हैं तो 8 बंदे आ रहे हैं। नहीं भाई उनके कार्ड में अगर 2 क्रेडिट कार्ड है सिर्फ 2 ही इंसान आ सकते हैं, बाकी मम्मी दादी को ना लाओ तो ना लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ही इंसान आएंगे। अब ऐसा वाला हिसाब किताब था। तो उसने ऐसा बोला तो वो कहते हैं क्या क्या, और तब मैं आ रहा हूँ बिल्कुल ऐसे काले चश्मे में पीछे से। तो पहले वालों को कंफ्यूजन लगी, वो एक दूसरे को सामने देखे तो वो थोड़े से ऐसे देख मतलब ऐसे हो गए देखने वाले। अब जो 2 पीछे खड़े थे वो देख रहे हैं कि कोई चश्मे में आ रहा है, रात हो चुकी है तो या तो चूपे होंगे या फिर सेलिब्रिटी होंगे। तो फिर इसलिए उनको लगा कि ये सही में होगा, तो पीछे वाले एक एक कदम पीछे हो गए। आगे वालों को ऐसा लगा कि पीछे वालों ने शायद से पहचान लिया, उनको पता होगी गेस्ट लिस्ट, तो ये थोड़ा पीछे हो गए। तो ना कार्ड मांगा ना कुछ मांगा, सीधा एंट्री हुई। फिर बीच में भी बैरिगेटिंग आ गई, मतलब वही 4 बाउंसर और खड़े हुए थे। तो 4 बाउंसर थे। तो जब मैंने ऐसे पीछे देखा तो पीछे वालों ने बोला हाँ जाने दो वही गेस्ट लिस्ट में होगा नाम, तो वो भी ऐसे हट गए। तीसरा वाला तो कह सिक्योरिटी वाला सीन ही था कि मतलब देख लो बंदूक ना लाए, वो तो लाते ही नहीं। तो फिर मतलब लाइक फिर तीसरा वाला भी पार। और वहां पे तो भाई नरेंद्र मोदी जी जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं मेरे, क्योंकि वो अभी आशीर्वाद देके निकले। अब मेरे को लगा अब हमें जाना चाहिए बिल्कुल स्टेज पे। तो मैं स्टेज पे गया, तो स्टेज पे वैसे लाइन तो थी थोड़ी। कॉन्फिडेंस देखो तुम इनका, क्रैश की तो की, इनको स्टेज पे भी जाना है। 2 ड्रिंक्स पहले ले ली थी उसके बाद गया, क्योंकि मेरे को लगा अब अगर निकालेंगे तो एटलीस्ट ऐसा लगे कि वसूल लिए पैसे, वैसा वाला सीन था। और भाई ने ड्रिंक्स की तो ऐसे ऐसे ब्रांड रखे थे जो मैंने सुन ही नहीं रखा था। तो ऐसा पहले हुआ, देन मैं स्टेज पे गया एंड स्टेज पे भाई ऐसा मुझे भी नहीं पता यार मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, ये भी मेरे को उसी दिन ही पता लगा। क्योंकि मैंने बोला भाभी यू आर लुकिंग रियली हॉट, और विराट को बोला पापा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं बट आज आ नहीं पाए। उसने कहा अरे कोई नहीं ऐसे हाथ मिलाया। और उनके ही जो मेन फोटोग्राफर हैं, जो भी मतलब जो बंदे खींच रहे होंगे फैमिली फोटोग्राफ, उनके पास होगी फोटो मेरी और वो लड़की जो गाउन में आई थी उसकी। तो विराट ने कुछ नहीं बोला लाइक ये? अरे विराट को क्या पता था किसका भतीजा आ रहा है किसका ये आ रहा है, उसको थोड़ा अपनी पूरी गेस्ट लिस्ट पता है। उसने मम्मी पापा को बोला होगा चलो आपको एक इवेंट मिलता है, अपने सारे रिश्तेदार को बुला लो, मैं नहीं करूंगा। बाकी तो उनकी शादी शादी इटली में कहीं हुई थी। तो हाँ वही जो भी, तो बस लाइक उन्होंने ये बोला और सबको हेलो हाय करके निकल रहे हैं। वो तो अपना वैसे भी चिल ही थे, क्योंकि वो जब नीचे उतरे स्टेज वेज पे तो अब कोई ऐसा सारी रिश्तेदार ही है, तो ऐसा कोई बाउंसर या कुछ ऐसा ह्यूमन चेन तो है नहीं। तो यहाँ पे नाच रहे, मैं यहाँ पे नाच रहा हूँ, अनुष्का यहाँ पे 10 रुपए का नोट लेके नाच रही है। तो मतलब लाइक ऐसा वाला सीन हुआ था। और गुरदास मान यहाँ पे गाना गा रहा है अपना, क्रेजी हाँ वहां पे पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन काफी लोग थे, मतलब अच्छा, काफी। व्हाट इफ वो आपको उस दिन पकड़ लेते? और तो मेरे को देखो कोई जानता ही नहीं था, मतलब लाइक देखो पिटाई तो नहीं करते बट वो बोलते थे भैया आज के बाद मत करना। मैं बोलता ओके और निकल जाता। मैं यही सोचता हूँ सारे ऐसे ऊट-पटांग काम करने से पहले। ऐसा काम किया तो किया, ऐसा ऊट-पटांग काम एंड द क्रेजीएस्ट वन आई हैव एवर हर्ड। लेकिन उसके बाद आप में इतनी हिम्मत कहाँ
कहाँ से आई कि आप उसको YouTube पर डाल सको और लोगों को बता सको? यार अब वो तो अब स्टार्टिंग के कुछ दिन थे, मुझे भी नहीं पता था कि ये डाल दूंगा तो क्या होगा, बट उस टाइम भी काफी वो हुआ था बवाल, मतलब ऐसे आर्टिकल्स वार्टिकल्स, और सब ऐसे हिम्मत दे रहे थे, वाओ वाओ क्या बात है भाई, इस लड़के की शाबाशी दो। मैं पहले तो खुश हो गया, फिर मुझे लगा जब लोग मेरे को इससे ही पहचानने लगे कि यार ये बदतमीजी है भाई। बट फिर अब आपने पूछा, फिर मेरे को लगा चलो एक इंटरव्यू और सही। अच्छा, विराट की शादी पे आप चले गए, विराट अनुष्का को भी एक कार्ड तो बनता ही है कम से कम भेजना अपनी शादी पे। हाँ बट वो आएंगे थोड़ा, बट मैं उनको उनकी सगन के जो पैसे हैं वो दे सकता हूँ, मैं जो प्लेट पे खाना खाया अब मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। उस टाइम नहीं दिया था? अरे मैं क्यों दूंगा। मतलब दूंगा तो सही, बट लाइक मैं तो लिफाफा भी नहीं लाया था यार। और मैं किसको दूं, मैं जानता ही नहीं मम्मी पापा कौन है उनके, मैंने गूगल भी नहीं करा कभी। ओके और मुझे नहीं पता वहां पे कॉन्सेप्ट है सगन पकड़ने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो यही होता है, मम्मी पापा पकड़ रहे होते हैं सगन। वहां पे मैंने किसी को भी नहीं देखा कि अरे मल्होत्रा साहब अच्छा नाम डायरी में नाम लिख लो वैसा करके। अच्छा, वो गिफ्ट वैसे नहीं दे रहे थे? गिफ्ट ही दे रहे थे, मतलब लाइक वो मैं लाया नहीं बुके वुके, ओके मैं श्योर था नहीं, क्योंकि मेरे को लगा कि 400-500 रुपए भी क्यों खर्च करने बुके पे। अच्छा, सबकी मंथली इनकम पूछने वाले मृदुल की खुद की मंथली इनकम क्या है आज के टाइम में? अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछते हो आप? ये तो पर्सनल क्वेश्चन है। कैसे पर्सनल क्वेश्चन है? जब नीतीश राजपूत की वीडियो डाली थी तो पर्सनल क्वेश्चन नहीं था। अच्छा हाँ यार देखो, मैं भी बातें घुमाना कहूंगा। अरे एक्चुअली मेरे ना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ बिजनेस हैं, तो मतलब लाइक सब चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा एक बिजनेस है बाइक रेंटल का, मेरा एक बिजनेस है जिसमें ये कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होता है, एक मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, देन देयर इज दिस ग्रूमिंग स्कूल मृदुल ग्रूमिंग वर्कशॉप, फिर मेरा इन्फ्लुएंसिंग एंड फिर मेरा यूट्यूब रेवेन्यू है। तो फिर भी कुछ जब आते होंगे एक साथ पैसे, कभी तो नोटिस करते होगी कि भाई इतनी इनकम इतना मैं बता सकता हूँ, इतने पैसे आते हैं, सारे रिश्तेदारों को मेरी जेलसी होती है। अब घर पे मैं नई गाड़ी लाता हूँ तो सोसाइटी वालों को जेलसी होती है, जानबूझ के वो स्क्रैच मार देते हैं गाड़ियों पे। तो इतना भी पैसा मत कमाओ। ये सही जवाब है। हाँ। देखा मैंने कैसे डॉज कैसे कह रहे हैं, स्टार्टिंग में बोलते थे डॉज करना अच्छा आता है, वो मुझे दिख गया जैसे डॉज ये करते हैं। नहीं बट यार ये तो बहुत गलत बात है यार, मतलब ये जेलसी गलत बात है। ये गलत बात है। मेरे को तो अच्छा लगता है कोई सोसाइटी में नई गाड़ी आती है, मेरी सोसाइटी में जैसे कोई लैंड रोवर डिफेंडर है, मैं तो खुद खड़ा होके मैं देखता हूँ, निहारता हूँ, वाओ यार। बट विद दैट थैंक यू वेरी मच मृदुल, इट वाज लवली चैटिंग विद यू। अरे सेम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।